गाड़ी के अंदर लगे होते हैं सिर्फ 3 से लेकर 4 और 4 से लेकर 5 से ऊपर नहीं लगे, मैक्सिमम 5 ही लगे होते हैं। आप शोरूम पे जब लेने जाओगे तो तुमसे पूछेगा वो कि एक्चुएटर चाहिए या सेंसर चाहिए। अगर आपने सेंसर बोल दिया तो सेंसर दे देगा, अगर नहीं होगा उस चीज़ का सेंसर, जैसे मान लो हमने मांग दिया कि स्टिक का नाम आइडल वाल दे दो, तो आइडल वाल सेंसर में आता है और एक्चुएटर में भी आता है, तो वो दे देगा तुम्हें। अगर इसकी जगह पे मांग दिया इंजेक्टर, तो कहेगा इंजेक्टर कौन सा सेंसर में आता है, आता ही नहीं, समझिए मैं वो मना कर देगा साहब। या मान लो जैसे TPS सेंसर अपना साइड स्टैंड सेंसर मांग दिया या ओल्ड टेम्परेचर सेंसर मांग दिया और उसने पूछा एक्चुएटर चाहिए या अपना सेंसर चाहिए, हमने बोल दिया एक्चुएटर, तो ओल्ड टेम्परेचर को एक्चुएटर में आता ही नहीं। तो शोरूम पे हमें मालूम होना चाहिए कौन से एक्चुएटर आते हैं, कौन से सेंसर आते हैं, ठीक है। अगर हमें मालूम होगा तो जैसे हमसे पूछेगा सेंसर चाहिए एक्चुएटर, तो हम तुरंत बता सकेंगे। तो एक्चुएटर हर गाड़ी के अंदर 3 आते हैं, 4 आते हैं और 5 आते हैं, 5 से ऊपर नहीं आते। अब इसमें क्या है, जैसे फ्यूल इंजेक्टर, आइडल वाल, बर्ज वाल, ये 3 ही हैं एक्चुएटर में, ठीक है। बाकी अगर स्टिक वाल देखें तो स्टिक वाल तो फ्रंट के लिए वो एक्चुएटर में नहीं आते, उसमें स्टिक वाली ही पूरी आती है, सेंसर में गिनती नहीं आती। लेकिन हमें बाहर समझाना था तो इसलिए हमें सारी चीज़ें लिख रखी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, अब जैसे हमें मालूम है बाहर मांगने के, तो उसने जो बताया पूछा हमसे, हमने उसको बता दिया कि हमें एक्चुएटर चाहिए या सेंसर चाहिए, तो दे देंगे। अब हर गाड़ी के अंदर मान लो कितने 8 बर्ज वाल हो गए, स्टिक वाल हो गए और आइडल वाल हो गए और इंजेक्टर हो गए। ये 4 गाड़ी के अंदर जो है एक्चुएटर में मालूम है, ठीक है। बाकी जो लगे होते हैं जैसे अपना हो गया BSS सेंसर हो गया, साइड स्टैंड सेंसर हो गया, TPS हो गया, ओल्ड टेम्परेचर हो गया, ब्रेक एंगल हो गया, ऑटो सेंसर हो गया, CKP हो गया, फ्यूल मोटर हो गया, ये सारे सेंसर हैं, ठीक है। तो इसमें से 4 हटा दो, खाली 5 चीज़ हटा दो, मतलब DLC के बाद खाली OBD कनेक्टर है, तो ये 5 चीज़ हटा के 13 में से 5 हटा दें तो कितने बचेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 चीज़ें कमांड कर रहे हैं किसको, एक्चुएटर को। मतलब चलने वाली चीज़ें 5 हैं, मतलब 4 हैं और 8 चीज़ें चलाने वाली हैं। तो कंपनी ने क्या किया कि इग्निशन स्विच से जिसमें 12 वोल्ट सप्लाई आएगी उसको हम बोलेंगे एक्चुएटर। पहले नंबर हम गाड़ी में खोलेंगे कोई चीज़ सेंसर वगैरह, तो हम चेक कर लेंगे उसमें 12 वोल्ट सप्लाई आ रही है या 2.5 वोल्ट की सप्लाई आ रही है, 3 वोल्ट की आ रही है, 5 वोल्ट की आ रही है। अगर 2.5 3 5 आ रही है तो हम समझ जाएंगे वो सेंसर है हमारा। इसमें 12 वोल्ट सप्लाई इग्निशन स्विच से आ रही है उसको बोलेंगे एक्चुएटर, ठीक है। तो कंपनी ने क्या है, सेंसरों में तो हमेशा कितनी सप्लाई दी, 5 3 2.5, ठीक है। अब यहाँ पे कंपनी ने क्या किया कि जैसे फ्यूल मोटर है अपना, फ्यूल मोटर हम जैसे इग्निशन ऑन करते हैं उस समय 10 सेकंड के लिए सिर्फ ये चलता है। इग्निशन ऑन करते तो एक बार आवाज़ करता है और बंद हो जाता है। इग्निशन ऑन करते समय क्यों चलता है, उसका रीज़न ये है, कंपनी ने ऐसा सिस्टम प्रोग्रामिंग कर रखी है इसके अंदर कि इग्निशन जैसे ऑन करो तो इसके बाद वोल्टेज आएगा और ये चलेगा। अगर ये ना चलता, किक लगाने पे ही चलता है, तो उस समय क्या फ्यूल के अंदर पाइप तो रहे, पाइप के अंदर पेट्रोल रहने गया, तो उस समय क्या हमें 10-15 किक लगानी पड़ती, उसका फ्यूल का दबाव जो उसके अंदर पाइप के अंदर भर जाता, तब वो प्रेशर बनाता, तब उसके बाद में इंजेक्टर छिड़काव करता और फिर गाड़ी स्टार्ट होती। तो इसीलिए कंपनी ने पाइप को भरने के लिए पेट्रोल से इग्निशन ऑन करते ही खाली पेट्रोल आता है एक बार और पाइप में भर जाता है। अगर पाइप में पहले से पेट्रोल है, ये पाइप भर गया, उसके बाद में ओवर हम बार इग्निशन ऑन कर रहे हैं, तो पेट्रोल का हमारा रिटर्न चला जाता है टंकी के अंदर। मोटर के अंदर एक इनपुट और एक आउटपुट दोनों होते हैं। जैसे अभी इसको गाड़ी को देखा तो 2 पाइप लगे थे, तो एक तो पेट्रोल लेके आता है और जैसे मोटर के अंदर लिमिट से ज़्यादा पेट्रोल हो जाता है पाइप के अंदर, तो वो रिटर्न भेज देगा। अगर उसमें रिटर्न वाला सिस्टम ना हो तो पाइप क्या होगा, फट जाएगा प्रेशर से, पाइप प्रेशर से फट जाएगा, मोटर भी खराब होता है। हाँ, मोटर भी खराब हो सकता है और पाइप भी फट सकता है। इसलिए कंपनी ने क्या किया, रिटर्न वाला सिस्टम बनाया हुआ है मोटर के अंदर। तो जैसे ही इग्निशन ऑन करते 3 सेकंड चलता है, फिर उसका जैसे कि मारते हैं तो वैसे ही तुरंत ही सिग्नल देता है, तुरंत उसको अपना फ्यूल इंजेक्टर को जैसे सिग्नल देगा तो फ्यूल इंजेक्टर आगे क्या करेगा, स्प्रे करना शुरू कर देगा। अब फ्यूल मोटर तो चला एक बार, तो उस समय क्या है, फ्यूल मोटर तो फ्यूल देगा इंजेक्टर को, और CKP क्या करेगी उस समय, CKP के जैसे किरण की पोजीशन के सिग्नल जाएगा ECU के अंदर, तो ECU क्या करेगा, फौरन सिग्नल दे देगा इंजेक्टर को, क्योंकि इंजेक्टर में 12 वोल्ट सप्लाई मौजूद है। और CKP से जैसे कमांड करें तो तुरंत CKP क्या करेगी, इंजेक्टर को कमांड करेगी और इंजेक्टर तुरंत क्या होगा, छिड़काव करना शुरू कर देगा। जैसे छिड़काव करेगा, अगर स्टार्ट होगा तो
मोटर कंटिन्यू चलना शुरू हो जाएगा और छिड़काव भी कंटिन्यू शुरू हो जाएगा। अगर गाड़ी नहीं स्टार्ट हुई तो एक बार इसने स्प्रे किया और गाड़ी नहीं स्टार्ट हुई और मोटर भी एक बार चला, बस फिर रुक गया। किक लगाने पे ही मोटर चलता है। फिर उसके बाद CKP जब सिग्नल देता है तो ये CKP क्या करती है, सीधे डायरेक्टली किसको कमांड करती है, ST कॉल को कमांड करती है। ST कॉल को कमांड करते ही ST कॉल का सिग्नल आता है और ये क्या करता है, आगे तुरंत ही चिंगारी फेंकता है। जैसे चिंगारी अंदर की ओर जाएगी तो वहाँ पे पेट्रोल तो पहले से पहुँच चुका, चिंगारी जाएगी तो क्या होगा, ब्लास्ट हो जाएगा और गाड़ी हमारी स्टार्ट हो जाएगी। फिर उसके बाद आता है ऑटो सेंसर। ऑटो सेंसर के पास एक तो होता है सिग्नल, वो ग्राउंड आता है और सिग्नल लेके जाता है। ऑटो सेंसर का काम ये सिर्फ होता है कि जैसे ही गाड़ी को हम स्टार्ट करेंगे उस समय गाड़ी को, जैसे मान लो हाई RPM पे चले या नॉर्मल RPM पे चले, जैसे ऑटो सेंसर के पास बिना जले हुए फ्यूल में कुछ कट जाएंगे, उसमें टच होंगे, तो इसका काम होता है ब्लास्ट करना, मतलब जला देना उसको बिल्कुल जला देना, ताकि वातावरण के अंदर प्रदूषण ना फैले। पहले की गाड़ी में क्या था, जैसे हम गाड़ी को स्पीड में भगा रहे और फ्यूल का ज़्यादा छिड़काव हो रहा अंदर की ओर, कार्बोरेटर से फ्यूल ज़्यादा इंटेक मैनिफोल्ड में जा रहा और उतना प्रॉपर जल नहीं पा रहा और वो सेंसर के थ्रू निकल रहा, तो वातावरण के अंदर क्या है, प्रदूषण फैल रहा। तो कंपनी ने प्रदूषण को रोकने के लिए क्या किया, ऑटो सेंसर को लगाया। अब ये क्या करता है, जला भी देता है फ्यूल को और सेंस करके इसको ये भी कमांड करता है कि फ्यूल की सप्लाई कम की जाए। दोनों का काम करता है ये। पहले तो जो फ्यूल आया बिना जले हुए वो जलाने का भी काम करता है, साथ में फ्यूल की सप्लाई को भी कम कराता है, जिससे हमारी गाड़ी ब्लैक स्मोक भी नहीं देती है और स्पार्क प्लग भी स्टार्ट नहीं होता और गाड़ी हमारी स्मूथ चलना शुरू रहती है। अब मान लो इससे भी जो बचा हुआ जो स्मोक होता है वो जाता है अपना कैल्वेटिक कन्वर्टर में। कैल्वेटिक कन्वर्टर में क्या बहुत बारीक बारीक से छेद होते हैं और छेदों में से निकलता है जब पंप से, तो वहाँ से क्या है, प्रदूषण हो जाता है, खाली हवा फ्रेश निकलती है, बाकी कचरा वगैरह वहीं पर रुक जाता है। तो इसीलिए सलेंसर की कीमत पहले 1500-1600 रुपये थी, इस समय कीमत है 3000, 2500, 4000 ऐसी कीमत है सलेंसर। क्योंकि जब से कैल्वेटिक कन्वर्टर आने लगा तब से सलेंसरों की कीमत बढ़ गई। क्यों बढ़ गई? क्योंकि वहाँ पर चीनी मिट्टी का इस्तेमाल किया गया हुआ है और चांदी का इस्तेमाल किया गया हुआ है और एक अन्य धातु और 3 धातुओं का इस्तेमाल किया गया है। हाँ, यूरेनियम में से प्लेटिनम को इस्तेमाल करके जब उसके वहाँ पे ढांचा बना के और उससे जो बारीक बारीक छेद होते हैं वहाँ से क्या है, पूरे हवा निकलती है और प्रदूषण अंदर वहीं पर रुकता है। फिर उसके बाद आते हैं बैक एंगल सेंसर। बैक एंगल सेंसर के पास 2 5 वोल्ट की सप्लाई आती है और एक अपना सिग्नल लेके जाता है। जैसे गाड़ी हमारी नॉर्मल मेन स्टैंड पे खड़ी है तो उस समय मेन स्टैंड पे खड़ी होने पे गाड़ी क्या करती है कि जैसे मेन स्टैंड पर 90 डिग्री पे हमारी गाड़ी खड़ी है और जैसे हम साइड स्टैंड लगाते हैं तो 45 डिग्री पे गाड़ी हमारी खड़ी हो जाती है। 45 डिग्री पे खड़ी होने पे क्या है, बैक एंगल सेंसर मूव नहीं करता है, जिससे गाड़ी हमारी बंद नहीं होती। फिर उसके बाद में जैसे ही गाड़ी हमारी गिरेगी तो हमारी गाड़ी गिरती है 35-30 डिग्री पर। तो 35-30 डिग्री पे जैसे गाड़ी गिरेगी तो बैक एंगल सेंसर मूव होगा तो ये फ़ौरन ही सिग्नल देगा ईसीओ को सिग्नल देगा गाड़ी गिरने का। तो उस समय ईसीओ क्या करेगा, ST कॉल से सिग्नल ले लेगा और साथ साथ में अपना क्या करेगा, सेल्फ का भी, हाँ, ST कॉल का करंट ले लेगा सिग्नल, तो इसमें तार की होना बंद हो जाएगी। और साथ साथ में कुछ गाड़ियों में सेल्फ का भी सिस्टम खत्म कर देता है, जैसे कि अपनी इसमें सेल्फ अपना चलता है ग्राउंड की वर्क पे, सेल्फ अपनी जो है रिले जो है ग्राउंड पे वर्क, जैसे अपनी हो गई वो वाली HF डिलक्स में क्या है, सिग्नल से रिले एक्टिवेट होती है ना, ग्राउंड के एक्टिवेट होती है, तो वहाँ पे क्या है, ग्राउंड ले लेता है सेल्फ बटन का, तो वहाँ से क्या है अपनी रिले आगे एक्टिवेट नहीं हो पाती, जिससे मोटर भी नहीं घूमता। मोटर अगर घूमेगा तो वहाँ पे हो सकता है स्पार्किंग कर जाए या अपनी स्पार्किंग करके बॉडी में टच होने के कारण चिंगारी हो जाए तो जिससे आग लगने के चांस हो जाता है। तो दोनों चीज़ों का करंट कट देता है। कुछ गाड़ियों में क्या करता है, सिर्फ खाली ST कॉल का करंट सिग्नल ले लेता है, जिससे गाड़ी स्पार्किंग नहीं करती और आगे के चांसेस नहीं होते। फिर उसके बाद में आते हैं ऑयल टेम्परेचर। ऑयल टेम्परेचर सेंसर में क्या है, 5 वोल्ट की सप्लाई होती है और एक सिग्नल लेके जाता है। जैसे ही ऑयल टेम्परेचर अपनी गाड़ी खड़ी है कहीं 2-3 घंटे या रात भर से खड़ी हुई, तो जैसे हम सेल्फ लगाएं, इग्निशन ऑन करेंगे तो ये तुरंत ऑयल टेम्परेचर के पास 5 वोल्ट की सप्लाई आती है और एक तुरंत सिग्नल दे देता है ईसीओ को कि गाड़ी ठंडी है, मतलब 35 डिग्री से 40 डिग्री से ठंडी है, मतलब 35 से 38 से या 37 से या 30 डिग्री की ठंडी है। तो ठंडी होगी तो उस समय क्या है, तुरंत इग्निशन ऑन करते ही सिग्नल देगा ईसीओ को और ईसीओ को सिग्नल दे देगा किसको, आइडल वाल्व को सिग्नल दे देगा, क्योंकि यहाँ पे 12 वोल्ट सप्लाई पहले से मौजूद है। सिग्नल जैसे आएगा तो ये क्या होगा, ओपन हो जाएगा। ओपन होते ही क्या हो, उसमें एयर का सर्कुलेशन बढ़ जाएगा। जब एयर का सर्कुलेशन बढ़ता है तो उसमें फ्यूल का भी सर्कुलेशन ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाता है। भाई एक्सीलेटर जो चोक लगाते हैं तो क्या है, एयर जहाँ से जा रही होती है वहाँ से रोक के
और एक बारीक से छेद से जाना शुरू हो जाता है, तो एयर का दबाव कम हो जाता है और फ्यूल का दबाव ज़्यादा हो जाता है, जिसके कारण अपनी गाड़ी में चोक लग जाती है और गाड़ी हमारी स्मूथली स्टार्ट हो जाती है। जैसा ही स्टार्ट होगी तो 30 सेकंड तक अपनी गाड़ी 8-30 सेकंड के अंदर गाड़ी अपनी हीट हो जाएगी। 45 डिग्री तक जैसे हीट होगी तो कोल्ड टेम्परेचर सेंसर फिर दोबारा कमांड करेगा ईसीओ को, गाड़ी गर्म करनी हो गई। तो जैसे ही गर्म गाड़ी होगी तो ईसीओ को कमांड करेगा, ईसीओ क्या करेगा, आइडल वाल्व से सिग्नल फिर ले लेगा, गाड़ी हमारी नॉर्मल स्पीड में आ जाएगी। जैसे चेन बंद होगा तो गाड़ी हमारी ऑटोमेटिक नॉर्मल स्पीड में आ जाएगी, जिससे कारण गाड़ी हमारी चलना शुरू हो जाएगी, झटके वगैरह नहीं देगी। फिर उसके बाद में गाड़ी चाहिए लंबे समय तक मान लो कहीं पे खड़ी कर दो, दिन में भी धूप में भी खड़ी करो या कहीं भी खड़ी करो, तो इंजन का टेम्परेचर जैसे ही डाउन होगा तो वैसे ही हर समय कमांड करेगा। अगर इंजन का टेम्परेचर डाउन होने से पहले तुमने दोबारा फिर स्टार्ट कर दी तो उस समय ये ईसीओ को कमांड नहीं करेगा और ना ईसीओ आइडल वाल्व को ओपन करने का कमांड करेगा। मान लो जैसे गाड़ी तुमने करीब खड़ी करी और 20 मिनट या 10 मिनट खड़ी रखी तो उतनी देर में तो गाड़ी ठंडी नहीं होती हमारी। अगर उतनी लंबे समय से चल के आए, लंबे दूर से 10-20 किलोमीटर से चल के आए और हमें 10-15 मिनट लेकर गाड़ी खड़ी करी तो उतनी देर में गाड़ी ठंडी नहीं होगी। अगर उतनी देर में ठंडी हो जाएगी तो ये सिग्नल नहीं देगा, इसको सिग्नल दे देगा इसको, तो गाड़ी ठंडी होगी अगर तो सिग्नल देगा, नहीं ठंडी होगी तो सिग्नल नहीं देगा। इससे जो हमारी नहीं लगेगी वो गाड़ी में चला सकते हैं। फिर उसके बाद आता है टीपीएस सेंसर। टीपीएस सेंसर के पास 3 वायरों में 3 वोल्ट की सप्लाई आती है और एक ग्राउंड होता है और एक सिग्नल लेके जाता है। और इन 3 वायरों में जो बोर्ड की सप्लाई आ रही है इन्हीं से रिफरेंस वोल्टेज जाता है ईसीओ को। रिफरेंस वोल्टेज क्या जाता है, जैसे कि इसमें तो एक तो पहले तो ग्राउंड आएगा और 3 वोल्ट की सप्लाई पे एक्टिवेट होगा और सिग्नल का वायर जाएगा, खाली ये बताएगा टोटल की पोजीशन, गाड़ी मतलब स्टार्ट होगा तो टोटल क्या है, मैक्सिमम स्पीड पे रुका रहेगा, मतलब आइडल आरपीएम पे रुका रहेगा टोटल। तो टीपीएस सेंसर को हल्का सा मूव कर जाएगा और आइडल कंडीशन पे रुका रहेगा, जिससे हल्की सी एयर जाती रहेगी और गाड़ी हमारी स्मूथली खड़ी रहेगी। फिर उसके बाद में जैसे ही गाड़ी का हम टोटल खींचेंगे तो इन 3 वायरों में से एक वायर में सिग्नल जाएगा ईसीओ को टोटल खींचने का। दूसरा सिग्नल जाएगा जैसे फिल्टर से आने वाली एयर को गर्म आ रही है, ठंडी आ रही है, वो दूसरे वायर से जाएगी, 3 वोल्ट वाले वायर रिफरेंस वोल्टेज जाएगा। जैसे ही गाड़ी हमारी एक्सीलेटर और हम खींचेंगे तो एयर का दबाव कितना आ रहा है वो नाप के बताएगा तीसरे वायर में, वो सिग्नल लग देगा। मतलब इन्हीं 3 वायरों से वोल्टेज आता है और इन्हीं 3 वायरों से रिफरेंस वोल्टेज सिग्नल जाता है ईसीओ को, जिससे ईसीओ को मालूम चलता है कितना टोटल खींचा गया है, कितना एयर का दबाव है, कितनी गर्म हवा आ रही है, कितनी ठंडी हवा आ रही है। सारे सिग्नल मिलते रहते हैं ईसीओ को। ईसीओ उसी हिसाब से तुरंत ही अपना सिग्नल क्या करता है, इस फ्यूल की सप्लाई को मेंटेन करने का काम करता है। ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं साइड डिस्टेंस सेंसर। साइड डिस्टेंस सेंसर के बाद 5-5 वोल्ट के 2 वायर होते हैं और एक अपना यहाँ से सिग्नल जाता है ईसीओ के अंदर। जैसे ही वहाँ से 5-5 वोल्ट की सप्लाई आती है तो ये क्या तुरंत एक्टिवेट हो जाता है और गाड़ी हमारी अगर साइड स्टैंड पर लगी हुई है, स्टैंड लगा हुआ है, तो उस समय जैसे ही गियर में डालोगे तो इससे यहाँ से सिग्नल तो जाएगा नहीं ग्राउंड का, क्योंकि तो नीचे लगा हुआ है। अगर यहाँ से ग्राउंड का सिग्नल जाएगा ऊपर की ओर ईसीओ के पास तो ईसीओ क्या करेगा, स्टार्ट ही रखेगा गाड़ी को। अगर ये नीचे की ओर का तो यहाँ से ग्राउंड का सिग्नल मिलेगा नहीं और न्यूट्रल का सिग्नल हट जाएगा। गियर में तो न्यूट्रल क्या होगा, ग्राउंड हट जाएगा वहाँ से। तो ग्राउंड हटते तुरंत ईसीओ को मालूम चल जाएगा ग्राउंड हट गया, तो उस समय क्या है, ईसीओ तुरंत ही एसटी कॉइल का करंट छीन लेगा, ले लेगा सिग्नल, जिससे आगे स्पार्किंग नहीं होगी और गाड़ी हमारी बंद हो जाएगी। फिर उसके बाद आता है पीएसएस सेंसर। पीएसएस सेंसर क्या करता है, जैसे ही अपनी गाड़ी में 2 बारों में 5-5 वोल्ट की सप्लाई आती है और एक से सिग्नल जाता है। ये क्या करता है, जैसे ही अपनी गाड़ी को हम स्टार्ट करते हैं, आरपीएम पर नॉर्मली खड़ी हुई है, फिर उसके बाद में जैसे हम गाड़ी को चलाते हैं तो गियर बॉक्स के जो आउटपुट शाफ्ट होती है, पहला फर्स्ट गियर थर्ड गियर होता है, थर्ड गियर के पास ये सेंसर बिल्कुल सेंस करता है कितनी स्पीड में गति में घूम रही है गाड़ी। जितनी स्पीड में गाड़ी घूमती है उतनी स्पीड में ये सेंस करके बताता है ईसीओ को कि गाड़ी 30 की स्पीड में चल रही है, 40 की स्पीड में चल रही है या 20 की स्पीड में चल रही है। अब मान लो 60 की स्पीड में गाड़ी चलना शुरू हो गई, ये 55 से 50 की स्पीड में चल रही है तो गाड़ी कोई प्रॉब्लम नहीं करेगी। अब जैसे ही गाड़ी हमारी पहुँचेगी 60 से 65 की स्पीड में, तो वैसे ही सेंस करता है, ये तो बता रहा है बराबर कंटिन्यू बता ही रहा है इसको कि गाड़ी कितनी स्पीड में पहुंची है। जैसे 60 से 65 की स्पीड पहुंचेगा तो ईसीओ क्या करेगा, फौरनी सिग्नल देगा किसको, पर्च वाल्व को। पर्च वाल्व को सिग्नल देगा और वही सिग्नल देगा इंजेक्टर को। पर्च वाल्व के पास सिग्नल है तो क्या होगा, एयर का सर्कुलेशन चालू हो जाएगा। जो एयर की कमी पड़ रही थी फिल्टर से वो पर्च वाल्व के थ्रू पूरी होना शुरू हो जाएगी और साथ साथ में अपनी फ्यूल की सप्लाई भी हल्की सी बढ़ जाएगी, जिससे गाड़ी हमारी स्मूथ चलती रहेगी और झटके नहीं देगी।